प्रोग्राम बच्चों को करना, मुझे कराना है। कहाँ गए अतुल भाई? अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाधनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति के, परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। मंगल में मंगल कर वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते बड़े हरिहंता दिमाग। करे मंगल करे हो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अभी संध्या काल की स्वाध्याय में ले रहे हैं। हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाओ, हल्का सा। विषय पहले से सुनिश्चित है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 257। सातवां अधिकार है, महत्वपूर्ण विषय समझने जैसा। छोटे बच्चों को थोड़ा हो सकता है कम समझ में आए। आएगा, चलो। देखो, करोड़ों कोटि कल्प काल निकल जाए तब जीव निगोद से निकलकर यहां तक पहुंचता है। विश्व की किसी भी थ्योरी का कोई सार नहीं है। कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न उपजता है, हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं इसका फल क्या है? नई जनरेशन की बहुत उपजता है ये मन में, क्वेश्चन राइज होता है, ये क्या कि हम जब सब कुछ जो कर रहे हैं इसका फल क्या है? हम ये कह रहे हैं, हम जो आधुनिकता और साइंस जो भी कुछ करते हैं उसका फल क्या है? आप देखो, जीवन में कुछ भी करो उसके बाद ये लगाओ फिर क्या, तो आपको कुछ सार नजर नहीं आएगा। जैसे आपने एमए करी, पीएचडी करी, फिर क्या? करोड़ों अरबों रुपए कमाए, फिर क्या? उसका तो कोई सार नजर नहीं आता ना। यदि विज्ञान न मानेंगे तो केवल एक ही भव बिगड़ेगा, वो भी केवल कल्पना है, क्योंकि विज्ञान तो अगला जन्म मानता ही नहीं। और यदि धर्म नहीं मानेंगे तो अनंत जन्म बिगड़ेंगे। तो प्रथम तो
निगूढ़ से निकलकर जीव दो इंद्रिय पर्याय में, एक इंद्रिय पर्याय में, यद्यपि निगूढ़ में भी एक इंद्रिय था, तथापि निगूढ़ीय जीव सभी वनस्पति कायिक होते हैं, साधारण वनस्पति होते हैं, निगूढ़ीय जो होते हैं। वहां से निकलकर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि बना। चींटी आदि बनना दुर्लभ है, चींटी आदि बनना मुश्किल काम है। इसको कर्णन योग की भाषा में व्यवहार राशि कहा है, निगूढ़ की राशि को निश्चय राशि कहा है, और जो निगूढ़ से निकलकर दो इंद्रिय आदि 10 पर्यायों में आ जाता है जीव, उसको व्यवहार राशि कहा है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो। या तो आप अधिकतर मुंबई आदि से हो, या तो अपना काम धंधे छोड़कर शांति से बैठा है व्यक्ति, तो समझ में आएगा। यही शिविर यदि मुंबई में लगे तो वहां मन नहीं लगेगा व्यक्ति का, क्योंकि सर पे काम रहेगा सवार। इसलिए प्रसन्न चित्त से बात सुनो, चाहे थोड़ी देर सुनो, मन प्रसन्न रहना चाहिए। दरअसल कई लोग तो रुचि पूर्वक आते हैं, कई लाए जाते हैं, कई धक्का लग के आ जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है क्या बक रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनको इस लाइफ का एहसास ही नहीं है, धार्मिक लाइफ का, इस ये आनंदमयी लाइफ का कोई एहसास ही नहीं है कि इसका फल क्या है। पंचेंद्री बनना दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, इसकी कल्पना नहीं कर सकती, इतनी दुर्लभ। पंचेंद्रियों में भी बन जाए तो संगी बनना दुर्लभ, संगियों में भी यदि जीव बना तो नारकी और देव ज्यादा बनता है, नारकी और देव। कारण क्योंकि, और जानते हो दुनिया में पुण्य ज्यादा होता है या पाप? बताओ जल्दी बोलो। पुण्य ज्यादा होता है, क्योंकि निगूढ़ से निकलकर 2000 सागर जो साधिक आयु होती है, उसमें 1360 सागर स्वर्ग के हैं और 640 सागर नरक के। दूसरा, नारकियों से ज्यादा संख्या देवों की है। क्यों? उसका कारण है, जितने सातों नरक के नारकी हैं, उससे असंख्यात गुणितों अकेले भवनत्रिक देव है। क्या कहा? जितने सातों नरक की नारकी हैं, उससे असंख्यात गुणितों भवनत्रिक देव है। तो देव और नारकी त्रियंचों में यदि एक इंद्रिय आदि को छोड़ दें, एक इंद्रिय वगैरह को, तो संगी पंचेंद्री त्रियंच बनना वो भी बहुत दुर्लभ है, वो भी। और मनुष्य बनना तो पूछो ही नहीं। हमको ऐसा लगता है कि हम वैसे ही फ्री में मनुष्य बन गए, ऐसा नहीं है। हम प्रति समय पुण्य की उदीरना कर रहे हैं अपनी, बिना आराधना के मनुष्य भव को यूं ही नष्ट करना, ये अपने पुण्य को खलास करने जैसा है, उदीरना करना है। मनुष्य बनना दुर्लभ, मनुष्य भी बन गया कदाचित तो आर्य खंड में जन्म लेना दुर्लभ। कारण क्योंकि मिलेच्छ खंड ज्यादा है और आर्य खंड कम है। 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप में कितने आर्य खंड हैं और कितने मलेच्छ खंड हैं? आर्य खंड कितने हैं जहां से जीव कर्म काट के मोक्ष जा सकता है? बोलो पुरुष वर्ग में। हाँ, इन्होंने सही उत्तर दिया। 170 आर्य खंड है। मिलकर बोलो, क्या कहा? माने हमारी तुम्हारी जैसी दुनिया कितनी है? 170, 170। जैसे हम यहाँ बैठ के प्रवचन सुन रहे, खा रहे पी रहे, दुकान मकान चल रहे, ऐसी 170 दुनिया है हमारी तुम्हारी जैसी। 170 दुनिया जहां व्यक्ति कर्म काट कर पंचम छठवां सातवां गुण स्थान प्राप्त करके छपक श्रेणी चढ़ के निर्वाण जा सकता है। देखो भैया, समय पर आना, नहीं तो विषय छूटेगा। तो आपको, आप आए हो तो थोड़ा आनंद लो ना विषय का। आपको भी पूरी खुली छूट है कि आप मेरे से पूछें, और मुझे भी खुली छूट है, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है? और
मलेच्छ खंड कितने हैं? इससे 5 गुने 850 मलेच्छ खंड है 2.5 द्वीप के अंदर। कितने? 170 पंजी, 850 मलेच्छ खंड। गजब है। मतलब ऐसी 850 स्थान हैं जहां पर हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य रहते हैं, लेकिन धर्म धारण नहीं कर सकते, संयम धारण नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं जा सकते। मलेच्छ का अर्थ गंदा नहीं होता, मलेच्छ का अर्थ धर्म धारण करने की शक्ति नहीं होती। मलेच्छ खंड के जीव आर्य खंड में आकर धर्म ले सकते हैं, पर निर्वाण नहीं जा सकते। हो सम्यक तो उपजा सकते हैं, पर आर्य खंड में आकर, मलेच्छ खंड में नहीं, फिर भी उनको निर्वाण नहीं है। 850 मलेच्छ खंड है और 96 अंतरद्वीप है, 96, जो समुद्रों के अंदर कॉलोनियां बनी पड़ी हैं, जिनको शास्त्रीय भाषा में कुभोग भूमि कहा है। क्या कहा है? कुपात्र को दान देने के फल में वहां जीव पैदा होता है। कुपात्र को दान, मुंह हाथी जैसा और धड़ नीचे मनुष्यों जैसा, ऐसे वहां रहते हैं मनुष्य, और वहां की सुगंधित मिट्टी खाते हैं, और बिना कर्म किए खोटे पुण्य का फल वहां मिलता है। समझना भैया। मैं चाहता हूं प्रवचन के बाद 10 मिनट आपसे गेट टूगेदर, आपको कोई प्रश्न होना तो वो अपन करेंगे, जिससे कि थोड़ा मन में जिज्ञासा समाधान हो आपके अंदर। अरे वो और 30 भोग भूमि है। कितनी? जहां पात्र दान के फल में जीव पैदा होता है, पात्र दान के फल में जाकर वहां पैदा होता है। 30 भोग भूमि है। ऐसे दुनिया बहुत बड़ी है। अरे किसी ने एक बार ये बोला कि जैन धर्म को विज्ञान से सिद्ध करो। युगल जी बाबूजी को, केवल रवि किरणों की पूजन जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहा अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम जैन धर्म को विज्ञान से सिद्ध करें। हाँ, विज्ञान को जैन धर्म से सिद्ध होना हो तो हो, समझ में नहीं आया, क्योंकि हम शाश्वत हैं, वो नया है, वो नया है। इसलिए ये बातें कोई कल्पना नहीं चल रही, ये कोई समय बिताने के लिए यहां आ गए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत गंभीर मुद्दा है समझने जैसा। तो मनुष्य बनना दुर्लभ, उसमें भी आर्य खंड में जन्म लेना दुर्लभ। आर्य खंड में जन्म ले लिया तो जैन कुल में जन्म लेना दुर्लभ। कोई साधारण बात नहीं है जैन कुल में जन्म लेना। आप जरा कल्पना करके देखो, यदि हम जैन नहीं होते तो सुबह सुबह माँ हाथ में झाड़ू दे देती, जाओ सड़क साफ करके आओ। कैसे कैसे लोग जीते हैं दुनिया में, कल्पना नहीं कर सकते आप। कई लोग तो सर पे कचरा ढोते हैं, अपने सर पे कचरा, छोटे छोटे बालक राजस्थान में। अरे सड़कों के, आपकी मुंबई में देख लेना, सड़कों पे नालियों में पॉलीथीन बीन रहे हैं, पानी की बोतल बीन रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, सड़क साफ करके जो सामान मिला कबाड़ा उसे बेचते हैं, तब उनके घर में रोटियां बनती हैं जाकर। और हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो प्रातः काल उठते ही हमें भूख नहीं लगती, हमारे सर पे किसी का मल नहीं है, बल्कि हमारे सर पर मां जलवानी है और जलेब प्रभु के दर्शन हमें मिलते हैं। कोई ऐसे थोड़ी हो गई, ऐसी फोकट में मिल गया इसमें। तो जैन कुल में जन्म लेना दुर्लभ है, और जैन कुल में भी जन्म ले लिया तो जिनवाणी का सुनना दुर्लभ है। गुरुदेव का ही वाक्य पढ़ रहा हूं मैं, तो कोई भाग्य से मिले गुरुदेव कि जिनवाणी सुनने के लिए चक्रवर्ती से अधिक पुण्य चाहिए। क्यों? क्योंकि चक्रवर्तित्व का पुण्य अलग तरह का है, 6 खंड का। 60,000 वर्ष के लिए भरत जी दिग्विजय के लिए चले गए। कितने हजार वर्ष के लिए? 60,000 वर्ष के लिए। और दिग्विजय करते रहे और शादियां करते रहे, बस और कुछ काम नहीं। 60,000 वर्ष तक। पहली शादी हुई 60,000 वर्ष पहले, अंतिम शादी हुई 60,000 वर्ष बाद। 96,000 विवाह हुए, और भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं मिलती थी सुनने को। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का भाग्य अलग तरह का। इसका मतलब चक्रवर्ती से अधिक पुण्य हो तब भगवान की वाणी सुनने को मिले, वरना नहीं मिले जीव को। वाणी सुनना दुर्लभ, और वाणी सुन भी ली तो उसका निर्णय होना दुर्लभ।
निर्णय होना दुर्लभ। ये जो भगवान ने कहा है, मैं संजय कुमार नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं वक्ता नहीं हूं, मैं श्रोता नहीं हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा मरण नहीं हुआ, मैं ज्ञान और आनंद से बना एक चैतन्य तत्व हूं। ये निर्णय होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। निहाल भाई सोगानी जी से पूछा गया, जीव की मंगल घड़ी क्या है? कि जिस घड़ी में ये मालूम पड़े कि मैं भगवान आत्मा हूं, चैतन्य परमात्मा हूं, वो जीव की मंगल घड़ी है। अब निर्णय होना दुर्लभ है, अब उस निर्णय में ही दिक्कत होती है। सब कुछ निर्णय में, आप जानते हो त्रियंचों में संशय मिथ्यात्व नहीं होता, विपर्य या अनध्यवसाय होता है। संशय होता भी है तो प्रकट नहीं होता, क्योंकि त्रियंचों में क्या होता है कि ऐसा है या ऐसा है, ऐसी बुद्धि नहीं होती। या तो विपरीतता होती है, या सीधे उल्टे होते हैं, या सुलट जाते हैं। पर मनुष्यों में एक संशय नाम का सर्प होता है, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं के विषय में निर्णय नहीं कर पाता, आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ। इसलिए कई लोग भाग्य से इस धर्म क्षेत्र में भी आ गए, और जिनवाणी सुनने को भी उनको मिल गई। समझना, क्योंकि अपने पास सातवां अधिकार शुरू करना है ना, तो जिनवाणी सुनने को भी कई तो ऐसे हैं जो मृतकवत हैं, जिनको कर्म फल चेतना की अधिकता है। घर के सिवा उन्हें कुछ दिखाई देते नहीं, मुर्दों की तरह पड़े हुए एकदम। सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं, 10 बजे घर में घुसते हैं, पैकेज के पीछे भाग रहे हैं, और गद्दों में आके सो जाते हैं, मुंह से फूंकर निकलती रहते हैं। और मां सोच रही है मेरा सुपात्र है राक्षस, जिसको ये नहीं पता मेरा जन्म किस लिए हुआ है क्या इसमें, क्या दम है इसमें, जिसको ये नहीं पता आखिर मेरा अवतार किस लिए हुआ है। अरे आरती उतारो अपने भाग्य की, कि हमारा जन्म उस कुल में हुआ है जिस कुल में तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। साधारण बात है क्या? इसको कोई गौण करने लायक बात है क्या? तो प्रथम तो उनकी तो बात ही नहीं करते, जिनको समझ लीजिए उदय की विपरीतता के कारण विचार ही नहीं है। लेकिन जो विचारशील है, जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, स्वयं समझ लीजिए खोटी भवितव्यता से या अपने गलत विचार से गलत डिसीजन कर बैठते हैं मोक्ष मार्ग में, तो उनको टोडरमल जी ने इस 7वें अधिकार में पढ़े लिखे मिथ्या दृष्टियों की चर्चा करी। क्या कहा? चतुर मिथ्या दृष्टि कहो या पढ़े लिखे मिथ्या दृष्टि कहो, एक ही बात है। क्योंकि इससे पहले जो वर्णन है, इससे पहले वो वर्णन है भोले मिथ्या दृष्टियों का, जो दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में जिसका वर्णन करते आए, 8 कर्म संबंधी जीव की भूल। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? निंदिया आ रही है क्या? पीछे वालों के समझ में आ रहा है? समझो भाई, बहुत आज को तो ऐसा जमाना है कि युवाओं को तो अटैक आ रहा है, व्यक्ति कब चला जाए कुछ नहीं पता, और मर के सारे संयोग ही पड़े रह जाएंगे, धरे रह जाएंगे। जैसे ये बात समझ में आ गई, संस्कार साथ में चले गई जिनवाणी के, तो डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रम। सूत्र पाहुड़ की मानी जैसे सुई में डोरा पड़ा हो और सुई खो जाए तो मिल जाएगी वो, क्योंकि उसमें डोरा पड़ा है। उसी तरह ये आत्मा तो सुई के स्थान पर है, और जीव को इस भव में सम्यक तो ना भी हुआ, लेकिन जिनेंद्र भगवान के सूत्र के संस्कार इस आत्मा में पड़े हैं, तो भव सागर में ज्यादा काल खोने वाला। अब ऐसी क्या मिस्टेक है कि जिनेंद्र की वाणी सुनने पर, अध्ययन करने पर भी व्यक्ति को भूल रह जाती है? तो उसको टोडरमल जी ने 3 भाषाएं प्रदान करी। ये टोडरमल जी की मौलिक चिंतन है। इस तरह की भाषा का प्रयोग अन्यत्र दुर्लभ मिलेगा, अलग भाषा में। इसको कहा
पहला बोला व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, मिलकर बोलो क्या कहा। दूसरे को कहा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, क्या कहा। और तीसरे को कहा उभयाभासी मिथ्या दृष्टि, क्या कहा। तीन। और चौथे को है ये मिथ्या दृष्टि सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, क्या कहा। है मिथ्या दृष्टि। हम चर्चा करेंगे यहां सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, लेकिन उससे पहले इतनी भूमिका बनाना अब आवश्यक है। उस जीव को मिट्टी गीली होनी चाहिए, वरना तो ऐसा लगे काहे ले आई अपन यहाँ, काहे ले आई, 4-5 दिन अपने चलो भैया पिकनिक हो गई घर चलो। जिसमें सीधा मैं वो विषय को पीछे की को नहीं लंबा रहा। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि माने क्रिया में धर्म माने, पुण्य में धर्म माने। पाप में तो दुनिया में कोई भी धर्म नहीं मानता। क्रिया में धर्म माने, पुण्य में धर्म माने, जड़ाश्रित क्रिया को मोक्ष मार्ग माने, वो सब क्या है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। और भरे पड़े हैं दुनिया के अंदर, भरे पड़े हैं। अब जैसे हमने एक पोस्टर बनाया था चिंतामणि पार्श्वनाथ में शिविर, हिंदी में सब जगह डाला। हमारे पास कौन आ रहे हमारे गांव से, को भैया वही चिंतामणि पार्श्वनाथ हैं जिनके शरीर से पानी निकले हैं। क्योंकि पार्श्वनाथ भी 50 पार्श्वनाथ हैं। सिद्ध शिला पर पार्श्वनाथ भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या किया हमने जो हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक चबलेश्वर पार्श्वनाथ हैं, एक बिजोलिया पार्श्वनाथ हैं, एक हमारे आई क्षेत्र पार्श्वनाथ हैं, उधर कितने पार्श्वनाथ हैं, एक चिंतामणि पार्श्वनाथ हैं। अलग अलग व्यक्ति को भले अधिकांश दुनिया तो जड़ाश्रित क्रिया में ही धर्म मानती है। याद रखना प्लीज अटेंशन, आचार्यों ने क्रिया छुड़ाकर पाप में नहीं लगाया व्यक्ति को। क्योंकि इन विषय को सुनकर यदि शिथिलता आई मन में, ऊपर न चढ़कर हम क्रिया भ्रष्ट हो जाए तो समझना हम पात्र नहीं है उस श्रवण की। उसको ऐसा नहीं है। आचार्य ऐसे भी हैं जैसे दौलत राम श्रावक आचार्य, उसमें एक ऐसा लिखा जिन्हें आत्म कल्याण करना हो वो क्रिया सुधारे, ये लिखा है। बोलो आप। और ज्ञानी विद्वान है तो अलग अलग विवक्षा है, भाषा तो ऐसी ही बोली जाएगी। वही अमृतचंद्र आचार्य समय सार में ये कहते हैं रागादि का कर्ता पुद्गल है। वही अमृतचंद्र आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये कह रहे हैं कि मध्य मांस मधु और रात्रि भोजन छोड़ो। अमृतचंद्र आचार्य वही। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कहना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। जड़ की क्रिया में धर्म मानता है। जितने दुनिया के लोग हैं उतनी ही जड़ की क्रियाएं व्यक्ति कर करके अपने को संतोष फील करता है। उनको सबको व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कहा। अब उसमें प्रश्न किया कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जाता कहां है देह छोड़कर। क्योंकि यदि उसके स्वभाव है, फिर से सुनना, स्वभाव है तो व्यंतर आदि बनेगा। क्या बनेगा? सम्यक तो उसके है नहीं, व्यंतर आदि बन सकता है, मे भी पॉसिबल, बने ये जरूरी नहीं है। अरे और सुनो, दुनिया में अज्ञान पूर्वक किया गया आचरण सबसे खतरनाक माना है। मैं वो लेकर फिर मैं विषय पे आता हूं। ये भी ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह ग्रंथ में लिखा है। दुनिया में 7 तरह के पाप गिनाए हैं। कितने तरह के? 7 तरह के। सुनने जैसे हैं जरा। सबसे पहले छोटे में छोटा पाप कौन सा है? बड़े पाप की बात नहीं कर रहा मैं, छोटा पाप। जल्दी बोलो। आप नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोल रहा। सबसे छोटा पाप कौन सा है? बोलो। लोग बड़ा पाप पूछते हैं, मैं छोटा पाप पूछ रहा हूं। न्याय नीति पूर्वक आजीविका और न्याय नीति पूर्वक भोग। पीछे तक मिलकर बोलेंगे। क्या कहा? ये भी पुण्य नहीं है। ये भी क्या है? जैसे रात्रि भोजन करना महापाप है तो दिन में भोजन करना पुण्य है क्या? नहीं है, भी पाप, लेकिन वो मंद पाप है। हाँ, नैतिक पाप। तो न्याय नीति पूर्वक आजीविका और न्याय नीति पूर्वक भोग, ये पहले नंबर का छोटा पाप है। इससे बड़ा पाप क्या है? जल्दी बोलो।
अन्याय अनीति पूर्वक आजीविका, अन्याय अनीति पूर्वक भोग, ये दूसरे नंबर का बड़ा पाप है। बिजली का बिल चुराए, टैक्स चुराए, ये करे वो करे, ये तो वो तो सम्यक्ता का पात्र ही नहीं है। सूर्य की चर्चा अपनी को चल रही है, उसमें आएगा विधान में ये सब। मैं उसको लंबाई मान नहीं कर रहा उस चीज को। ये दूसरे नंबर का। इससे बड़ा तीसरे नंबर का बड़ा पाप कौन सा है? तीसरे नंबर का बड़ा पाप इससे तो कहा तीव्र 5 पापों में प्रवर्तन। क्या कहा? मिलकर बोलो। पाप तो ज्ञानी को भी होते हैं, लेकिन ऐसे 5 पाप जिससे सामने वाले का मरण हो जाए, ऐसे 5 पाप जिससे व्यक्ति धर्म की हानि कर दे, अपना देव दर्शन ही भूल जाए, स्वाध्याय ही भूल जाए, ऐसा पाप में डूब जाए। मां कह रही लड़के को फुर्सत नहीं है, बहुत पैसा कमा रहा है, घूमता ही रहता है। कौआ है क्या? अरे घूमना कोई अच्छी चीज है क्या? घूमता रहता है, देव दर्शन करता है नहीं करता है। तो 5 पापों की अधिकता हो जाए तो ये तीसरा बड़ा पाप कहा। और चौथा बड़ा पाप कहा तीव्र कसायों में प्रवर्तन। क्या कहा? जरा मिलकर बोलो। और 5वां बड़ा पाप कहा जो मैं बताना चाह रहा था, अज्ञान पूर्वक किया गया आचरण। मिलकर बोलो। क्या कहा? कुछ पता ही नहीं है, देखी देखा दीपक जला दिया, देखी देखा ये कर दिया, देखी देखा ये कर दिया। हमको क्या, हमें तो मालूम ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं है तो ये गलती किसकी है? ये तुम्हारा ही अज्ञान है ना। तो इसमें दो, अज्ञान पूर्वक आचरण में 2 तरह के पाप है। अज्ञान पूर्वक किया गया आचरण एक तो हिंसक होता है, और साथ में उसमें मिथ्यात्व की अधिकता है, तो डबल पाप लगेगा। कई लोग कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं आलू खाने में पाप है, तो हमें थोड़ी पाप लगेगा। वो तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे कुदरत ने इन्हें पाप करने का सर्टिफिकेट दिया। तुम्हें मालूम नहीं है तो ये किसका दोष है? अच्छा एक बात बताओ, कोई जहर चाट ले, जहर साइनाइड जहर, और वो ये कहे मुझे मालूम नहीं था कि जहर है, तो मरेगा या नहीं? तो ये कहकर बचा नहीं जा सकता कि मुझे मालूम नहीं था। और 6 नंबर का पाप कौन सा है? 6 नंबर का, उसको कहा, फिर से सुनना, अग्रहित मिथ्यात्व। 6 नंबर का सबसे बड़ा, जो मिलकर बोलो। क्या कहा? और 7वें नंबर का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ग्रहित मिथ्यात्व। जो इसके कहने का क्रम है वही इसके छोड़ने का क्रम है। तो ये आश्चर्य है, ये जो 3 तरह के आभासी को चर्चा करी, ये सबके सब ग्रहित मिथ्यात्व में है, अग्रहित में नहीं। अग्रहित मिथ्या दृष्टि को तो वैसे इतना पता है, कुत्ता बिल्ली आदि जो घूम रहे हैं, मैं ही शरीर हूं, मैं ही संजय कुमार हूं, मुंह से कोई नहीं बोलेगा। ये अंदर ही अंदर इस मृत कलेवर में एकत्व पड़ा रहता है जीव को। तो ये क्रियाकांड में, शुभ भाव में, पुण्य में, सारी दुनिया जो मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं आपको, ये व्यवहाराभासी हुए। और निश्चयाभासी कैसे हैं कि जो पर्याय में प्रगट अशुद्ध हैं, क्रियाओं से भ्रष्ट हैं, और जैसे खीर शक्कर खाके व्यक्ति सो जाए, पापाचार में लीन है, तो जो बात स्वभाव से आचार्य ने कही उसको प्रगट पर्याय में मानता है। पढ़ना आप बहुत विषय है इसके अंदर, और मेरे कैसे परिणाम चल रहे हैं, इसका फल क्या होगा, ये उसको विचार नहीं। इसको टोडरमल जी ने कहा कि पाप की अधिकता होने के कारण निश्चयाभासी अधोगति जाता है। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि व्यवहाराभासी अच्छा है। जहर तो जहर है, कोई हो, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कथन में बहुत समझना चाहिए उस बात को। जब उसका ऑपरेशन होगा तो उसका, तो तीसरा और एक तैयार हुआ, उसने कहा हम तो दोनों को मानते हैं। तो 2 अज्ञान मिलकर डबल अज्ञान कहलाया, या अज्ञान मिटेगा? हम तो क्रिया भी मानते हैं और हम तो आत्मा को भी मानते हैं, लेकिन वो विवक्षा नहीं समझता उसका। बहुत खुलासा, बहुत अच्छा वर्णन किया है इसमें। उसे हम पढ़ने जाएंगे तो 3-4 दिन उसी में निकल जाएंगे। पर चौथा कहा कि जो ना तो व्यवहाराभासी है, ना जो निश्चयाभासी है, ना जो उभयाभासी है,
बल्कि जिसको भगवान की सम्यक देशना समझ में आ गई है। भगवान की सम्यक तो नहीं हुआ है, सम्यक तो के सन्मुख है। क्या कहा, जरा मिलकर बोलो। का 4 के अंदर सदा सुखदास जी ने इसका नाम बहुत अच्छा दिया है, सम्यक सन्मुख जीव का। हाँ, भद्र पापी। क्या कहा, पापी भी है और भद्र भी है, भद्र भी है। और ये इसी चर्चा संग्रह में ब्रह्मचारी रायमल जी ने एक लाइन और दी कि इसी पंचम काल में जन्मे भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव, वो संख्या होगी उनकी 121। वो इसी पंचम का, हाँ 123, इसी पंचम काल में देह छोड़कर विदेह क्षेत्र जाएंगे और वहां से मुनि बन के, वहां सम्यक्त प्राप्त करके मुनि बन के कर्म काट के मोक्ष जाएंगे। आप देखो, आप क्या गजब है। तो अपन हम सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। समझना बंधुओं ध्यान पूर्वक, ये भी एक अनुभव अच्छा है। लाइट नहीं आए तो थोड़ी देर अच्छा रहना चाहिए। सच बात है, प्रतिकूलता में जीने की आदत होनी चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब सम्यक्त के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। सम्यक्त के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनका क्या करते हैं, निरूपण करते हैं उनका। सम्यक्त सन्मुख कहो या आत्म सन्मुख कहो, एक ही बात है। वो सम्यक्त सन्मुख जीव की दृष्टि कोई सम्यक्त पर है ऐसा नहीं है, ये तो ज्ञान की तरफ से कथन है। सच बात तो ये है वो आत्म सन्मुख है, वो आत्मा के सन्मुख होने वाला है। फल की तरफ से ये कहा कि वो सम्यक्त के सन्मुख है। विषय बहुत गजब का है, ये आपके समझ में आ गया तो बहुत आप आनंदित होते हुए जाएंगे। ये तो हमें डिसीजन मालूम पड़े कि हम किस भूमि पर खड़े हुए हैं, हम कहां तक आए हैं इस चीज में। अब वो कैसा होता है सम्यक्त सन्मुख जीव, कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय उपशम हुआ। फिर से सुनना, इसमें 5 लब्धि की चर्चा कर रहे हैं। कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय उपशम हुआ। माने कैसा क्षय उपशम हुआ कि क्योंकि जब तक यहां आकर बैठ भी गया और उसे उस जाति की समझने की योग्यता नहीं हुई तो क्या समझेगा वो। देखो, दिमाग मारने से समझ में नहीं आता। जैन दर्शन में तो जिसके मंद कसाय आदि होती है उसके क्षय उपशम बढ़ता है, उल्टा है। आपने देखा होगा पुराने जमाने की माता बहनें घर गृहस्थी में अनपढ़ थी, उन्हें पूरा तत्वार सूत्र याद है, पूरा भक्तामर याद है। मतलब कोई ये समझता हो कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो ज्यादा याद होगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा क्षय उपशम खिलेगा, ऐसा नहीं है। मंद क्षय उपशम खिलने में मंद कसाय कारण है। क्या बोला, जरा मिलकर बोलो। और मैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको दे रहा हूं कि जैसे ही जीव 8वें गुण स्थान में जाता है तो उसे 10 पूर्व का ज्ञान हो जाता है। सबको हो ही जरूरी नहीं है। तत्वार सूत्र में एक सूत्र और आता है, शुक्ले चाद्य पूर्व विदे, आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्व विद को होते हैं। पूर्व माने जैसे ही जीव पहले शुक्ल ध्यान में प्रवेश करता है, पहले शुक्ल ध्यान में 8वें गुण 7वें गुण स्थान से 8वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, और जैसे ही उसमें प्रवेश करता है तो उसकी विशुद्धि के प्रताप से उसका क्षय उपशम ज्ञान इतना खिलता है कि पूर्वों तक का ज्ञान हो जाता है उसको। ये तो और कोई कितना भी दिमाग मारे उसके, और यदि कसाय आदि तीव्र हैं तो क्षय उपशम ज्ञान नहीं खिलेगा। देखो, कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय उपशम हुआ। समझते रहना एक एक लाइन, पीछे नींद तो नहीं आ रही। फिर क्या होता है, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। ये लाइन बहुत गजब की है, मिलकर बोलो इस लाइन को। क्या कहा, तत्व विचार नहीं हुआ अभी, तत्व विचार करने की शक्ति हुई। तत्व विचार करने की शक्ति हुई। देखो,
ऐसा मोह मंद तो हमारा अनंतों बार हुआ, अनंतों बार हुआ। घबराओ नहीं बहन जी, हे भगवान सो एसी कब चलेगा, अगले माह में चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। इधर दिमाग लगाओ आप, इधर समझ में आएगा। ऐसी ऐसी मोह मंद तो अनंतों बार हुआ कि जिससे जीव कुत्तों को रोटी खिलाए, बिल्ली को रोटी खिलाए, चींटियों को दाना डाले, ऐसे ऐसे मोह मंद हो जाते हैं। मोह मंद के फल में एक अन्यमति 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। क्या कहा? 12वें स्वर्ग तक। जिसने जैन धर्म का नाम भी नहीं सुना, कसाय मंद के फल में, लेकिन सम्यक की शक्ति उत्पन्न नहीं होती, सम्यक दर्शन की शक्ति नहीं होती उस जीव को। देखो लिखा इसमें, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई तो मोह मंद हुआ। इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य खुला है। वो क्या रहस्य है? कि क्रिया से मोह मंद नहीं होता, तत्व विचार की शक्ति से मोह मंद होता है। चंदन वाला 3 दिन तक बीड़ी में जकड़ी नहीं। कितने दिन तक? 3 दिन तक। और इसके बाद मुनि महावीर को आहार दिया, सबको मालूम है। अब स्त्री पर्याय थी, सम्यक था या नहीं था उस समय, वो तो केवल जाने, जो भी है। और बाद में सेठ जी को पूरी घटना मालूम पड़ी कि देखो मेरी पत्नी ने चंदन वाला पर जुल्म ढाया, तो गुस्से में सेठानी के बाल पकड़ के खींच के लाई और चंदन वाला के चरणों में डाल दिया। और चंदन वाला से कहा, बोल बेटी इस दुष्टा को क्या सजा दे। तो चंदन वाला कहती है, बेटी भी कहते हो और मां को सजा देने की बात करते हो, ऐसी माना होती तो मुझे मुनि महावीर को आहार देने का अवसर नहीं मिला। अब ये किसका चमत्कार है? ये किसका चमत्कार है? तत्व विचार का। तत्व विचार, तत्व विचार से मोह मंद होता है। और कभी कभी किसी को बिना तत्व विचार के जो मोह मंद देखा जाता है, वो कारण पाकर मोह मंद देखा जाता है। वास्तव में वो मोह मंद नहीं है, वो तीव्र कसा है। तीव्र कसा है। पंचेंद्रिय विषय कसायों की इच्छा लेके जिन मंदिर में आए, वो तीव्र कसा है। पूजन विधान आदि किसी मनोकामना पूरी करने के लिए करे, वो मोह मंद नहीं है, वो तीव्र कसा है। यहां तो जो चर्चा चल रही है, ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसको सम्यक तो होने वाला है। और परमार्थ बात तो ये है कि सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, फिर से सुनना, और सम्यक दृष्टि दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। अरे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ज्ञान में अंतर, यदि ज्ञान में अंतर हो तो उसे सम्यक तो सन्मुख क्यों कहेंगे? सम्यक तो नहीं हुआ है, निर्णय तो उसे यथार्थ है उसको। देखो क्या लिखा, जित कोई मंद कसाय का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय उपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। ये बहुत बड़ी बात है, तत्व विचार करने की शक्ति उत्पन्न हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। यहां तो सब स्वाध्यायी बैठे, आप तो जलगांव की सुन के एक बात याद आ गई मुझे। क्षुल्लक धर्मदास जी हुए हैं, उनकी एक पुस्तक है स्वात्मानुभव मनन चिंतन, और उसकी प्रस्तावना में उन्होंने आत्मकथा लिखी है अपनी। और उस आत्मकथा में ये लिखा है, जब हमको सम्यक तो नहीं हुआ था, तो हम समाज में लोगों को राग द्वेष का उपदेश देते थे। स्वयं क्षुल्लक धर्मदास जी भटकते हुए, और वो बहुत बड़े तपस्वी थे। पूरी जिंदगी उन्होंने एक उपवास और एक पारणा किया था। पूरी जिंदगी 2 दिन लगातार भोजन नहीं किया, इतने बड़े तपस्वी थे। और घूमते घूमते उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो महाराष्ट्र में जलगांव पहुंचे, और वहां उनको कोई भट्टारक मिले, समय सार के पाठी, और वो उनसे पूछते हैं, जानने वाले को जानते हो क्या? क्या प्रश्न किया? जो मैं सारे चारों अनुयोग जान लिए, जानने वाला कौन है? समझ में नहीं आया। फिर वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं बात, क्षुल्लक धर्मदास जी,
हमको उनकी बात सुनकर मस्तिष्क में जानने वाले के प्रति रुचि जागृत हुई, जैसे हमारे माथे में कीड़े पड़ रहे हो, हमारी रातों की नींद हराम हो गई। और फिर सिद्ध पूजन करते करते उनकी दृष्टि आत्मदृष्टि हुई। और कौन प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह है, मैं सिद्धों जैसा ही तो हूं, मैं जिसकी पूजन कर रहा हूं मैं वही तो सिद्ध हूं। पर ऐसी दृष्टि करते करते उनको आत्मदृष्टि हुई। हाँ, ये मोहमंद कब कहलाए कि जब तत्व विचार हो। क्या कहा, जल्दी बोलो। अब इसका प्रायोगिक रूप क्या है, मोहमंद करने का प्रायोगिक रूप क्या है? तत्व विचार। सोते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, रोटी बनाते समय, चलते समय, दुकान पर, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जीवन में मरण में, यश में अपयश में, यदि तत्व विचार चल रहा है तो मोहमंद है उसका। और आगे मोहमंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। अब तीन चीजें, तत्व विचार की शक्ति, फिर मोहमंद, और मोहमंद हुआ तो तत्व विचार में उद्यम हुआ। माने ज्ञान वर्णादि कर्मों का 6 उपशम हुआ, माने 6 उपशम लब्धि हुई, तो उससे तत्व विचार की शक्ति हुई। तत्व विचार की शक्ति हुई तो मोहमंद हुआ, तो मोहमंद हुआ तो तत्व विचार में उद्यम हुआ। अब यहां जितने लोग आए हैं इनका मोहमंद है या नहीं, तभी तो आए हैं। वरना तो गर्मी में व्यक्ति हम तो कश्मीर जाएंगे, हम तो यहां जाएंगे, हम तो वहां जाएंगे, कई लोग करें ऊटी जाएंगे, ऊटी किस्मत फूटी। जिन पे मान लो ज्यादा पैसे वाले हैं, कोई स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। गर्मियों में आदमी के घूमने का मानस रहता है व्यक्ति का, पिकनिक करने का, छुट्टियों में कहां जा रहे हैं। और गांव के जो बच्चे होते हैं छोटे मोटे बेचारे, जैसे छोटे मोटे गांव में कहां जा रहे हैं, नाना के जा रहे हैं, नानी के जा रहे हैं, मामा के जा रहे हैं, मामी के जा रहे हैं उधर। लेकिन मोहमंद है उसी के तो विचार आएगा। मैं तो सच कह रहा हूं, ये लोगों की सोच में भी नहीं आता कि गर्मियों की छुट्टी में हम वो पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं जिससे अल्पकाल में सिद्ध भगवान बनेंगे। ये व्यक्ति की सोच में भी नहीं आता, वरना तो पिकनिक का ही सोचता है व्यक्ति। मोहमंद जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, ये नहीं लिखा कि मोहमंद से क्रिया में उद्यम बढ़ा, ये नहीं लिखा कि मोहमंद हुआ तो दानादि में उद्यम हुआ, बल्कि क्या लिखा, मोहमंद हुआ तो तत्व विचार में उद्यम हुआ। मिलकर बोलो, क्या कहा? आया इधर, तत्व विचार में उद्यम हुआ। पूरा निर्णय हो गया, अभी नहीं हुआ। निर्णय हो जाएगा तो देशना लब्धि हो जाएगी उसको। मेरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? निंदिया आ रही है क्या? भूख लगी है क्या? आप करे भूख लगी है, भाई साहब पच ही नहीं रहा है, इतने मोटे मोटे लड्डू खाएंगे। और अब सुनना आगे, एक पैरा ही हो पाएगा आज। और वो जो तत्व विचार में उद्यम हुआ उसमें निमित्त कौन है? बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ। मिलकर बोलो लाइन, बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ। इस सच्चे निमित्त का ज्ञान करा दिया। उपादान और निमित्त दोनों बातें आ गई। मतलब जब तत्व विचार में उद्यम होगा तो सच्चे देव, सच्चे गुरु की देशना जरूर अनिवार्य होगी। अनादि मिथ्या दृष्टि को जब प्रथम बार सम्यक होगा तो बिना गुरु के देशना के नहीं हो सकता, लेकिन गुरु की देशना से भी नहीं होगा, होगा उसके निर्णय से। आप जानते हैं ये पुस्तकें तो अब बनी है धरसेन आचार्य की कृपा से, कुंद आचार्य की कृपा से। महावीर के समय, वासु पूज्य के समय लोग कैसे पठन करते थे, उस समय तो ग्रंथ थे नहीं, इसलिए देशना लब्धि में श्रवण को मुख्य कहा है, पठन को मुख्य नहीं कहा। क्या कहा? सम्यक में पठन उसी के निमित्त बनेगा जिसने किसी ज्ञानी की देशना सुनी है, और यदि ज्ञानी की देशना नहीं सुनी है तो अकेला पठन सम्यक में निमित्त नहीं बनता। पठन अभिमान में भी निमित्त बन सकता है, लेकिन श्रवण कभी अभिमान में निमित्त नहीं बनेगा, क्योंकि सुनने में व्यक्ति के अंदर लघुता होती है, लघुता होती है सुनने में।
इसलिए श्रुत देशना लब्धि का संबंध श्रवण से है, पठन से नहीं है। तत्व विचार में उद्यम हुआ, बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ। बहुत आप जानते हो सच्चे देव गुरु धर्म का मिलना सातिशय पुण्य की वजह से होता है। एक होता है पापानुबंधी पुण्य, एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य क्या है कि जिस पुण्य के फल को भोगकर जीव को पाप का बंध हो उसे पापानुबंधी पुण्य कहते हैं। जैसे स्त्री पुत्र मकान दुकान कुटुंब ये सब चीजों का मिल जाना, ये सब क्या है? पापानुबंधी पुण्य है। मिलते पुण्य की वजह से है लेकिन पाप का बंध होता है। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा जाली। और एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, जिसका जिस पुण्य के फल में देव शास्त्र गुरु का समागम मिला तो दोबारा उनके सेवन करने से दोबारा पुण्य का बंध होगा। जिनवाणी सुनने को मिली, सच्चे देव का चेहरा देखने को मिला, अरे भाई साहब ये तो हमको अनंत भगवान के दर्शन मिल जाते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये तो मिल गई, फ्री में मिल गई। एकदम भगवान की दर्शन में दुर्लभ है। सच्चे देव गुरु का मिलना तो ऐसा कहा आप कल्पना नहीं कर सकते। गुरु का मिलना तो कबीरदास जी तो ये तक कहते हैं, यह तन विष की बेलगी गुरु अमृत की खान, शीश दिए अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि गर्दन चढ़ाकर सदगुरु मिलते हो तो सस्ता समझना, पर वो होने चाहिए देव शास्त्र गुरु। देखो लिखा बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र का हुआ, माने इसकी देशना में तत्व विचार में कोई अदवा तदवा निमित्त नहीं बनेगा। कौन बनेगा? देव शास्त्र गुरु। अब जिसको देव शास्त्र गुरु का ही पता नहीं है, मेरे देव कौन, मेरे शास्त्र कौन, मेरे गुरु कौन, इसको यही नहीं पता। सच्चे गुरु, सच्चे मिथ्या गुरु, सच्चे देव मिथ्या देव, इसको मालूम ही नहीं। कई लोग तो ये कहते हैं हम, अब हमें एक बात बताओ भैया जी, हम किसी दूसरे के मंदिर में चले जाएं, आप नीच के नमोकार मंत्र पढ़ ले तो क्या दिक्कत है? कई लोग तो कहते हैं हमारी नजर में देखो हम तो राग द्वेष करते नहीं, सभी देव गुरु हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन इसका ऑपरेशन करो तो भारी अज्ञान है। बताइए, एक तरफ गोबर है और एक तरफ रबड़ी है, हमें तो कोई राग द्वेष नहीं है, वो खाने में चलेगा क्या हिसाब? आदमी 2 पैसे की दवाई खरीदता है, उसमें एक्सपायरी डेट देखता है कि इसमें एक्सपायरी डेट है या नहीं। अरे भाई साहब, आपके घर में कोई बीमार हो गया हो और आपके ताऊ जी, बड़े पापा या अंकल या कोई देवर या कोई डॉक्टर हो तो आप कहोगे नहीं उनके यहाँ नहीं जाना, अच्छे डॉक्टर के जाना। क्यों? तुम्हारे घर में ही डॉक्टर है। सब डॉक्टर तो हैं पर आज तक उनकी क्लिनिक से कोई साबुत नहीं गया। वैसे पैसे नहीं लगेंगे पर आज तक कोई वापस नहीं गया वहां। जाओगे क्या? वहां जाओगे क्या? ऐसा तक लिखा है ग्रंथों में, निगुरा रह जाना, घोर वन जंगल में प्रवेश कर जाना, चाहे कुछ करना पर कुगुरु कुधर्म का सेवन नहीं करना। इसलिए सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव को देव गुरु धर्म का पक्का यथार्थ में अनुभूति नहीं हुई है। बाकी तो गर्दन जाने की कीमत पर भी कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन हो नहीं कर सकता, तभी सम्यक्त सन्मुख कहलाएगा, अन्यथा सम्यक्त सन्मुख नहीं कहलाएगा। आपको बात कठिन लग रही है क्या? जल्दी बोलो। अब आगे, अब जो सच्चे देव गुरु मिले इस जीव को, तो जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ था, उनसे सीखा क्या है? इससे सीखा क्या सच्चे देव गुरु से? उनमें 4 प्रयोजनभूत बात बताई। कौन सी? मिलकर बोलो। 4 प्रयोजनभूत बातें उनसे सीखने को मिली। कौन कौन सी? देव गुरु धर्म। मिलकर बोलो, क्या कहा? इसका अपन ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले तो उसने ये सीखा, मेरे देव कौन, मेरे गुरु कौन, मेरे धर्म कौन। बच्चों को जवाई आ रही,
बोलो बेटे, देव किसे कहते हैं? आज तो पढ़ा ना पाठशाला में, बोलो बेटी, बोलो गुड़िया, देव किसे कहते हैं? चलो कौन बताएगा? पाठशाला का बच्चा, तुम बोलो बेटे। हाँ बोलो। देखो शाबाश, बच्चे तैयार हैं। देव हमारे शास्त्र कौन से होते हैं? शास्त्र, देव शास्त्र है ना, तो शास्त्र किसे कहते हैं? अब बिल्कुल जो रटा है आप अपने दिमाग से बताओ एकदम, ठीक है ना, घबराना नहीं। बोलो बेटे, शास्त्र किसे कहते हैं? चलो गुड़िया रानी बोलो, छोटी, कुछ नहीं पता, कौन बताएगा? पाठशाला के बच्चों में। अब तुम आई नहीं रहे पाठशाला पढ़ाने, आई हमारे आज, जब पढ़ना ही नहीं चाहते आप लोग। बोलो शास्त्र किसे कहते हैं? एक एक लाइन की परिभाषाएं, एक एक लाइन की। सम्यक सन्मुख बनना चाह रहे हो, यही नहीं पता कि शास्त्र क्या है हमारे। बोलो जल्दी बोलो। हाँ बोलो, शाबाश। जिनेंद्र देव से बताई हुई वाणी, जिनेंद्र देव की बताई हुई सच्ची वाणी, वीतराग की वाणी, उसे शास्त्र कहते हैं। सीधी बात है। शास्त्रते इति शास्त्रा, माने जिसमें शासन हो, शासन माने वस्तु स्वरूप का वर्णन हो, और वो जिनेंद्र की वाणी हो, आप्त की वाणी को शास्त्र कहा है। हम चर्चा करेंगे इसकी, सेकंड पीरियड में करेंगे। अभी तो अपन सम्यक सन्मुख को सबसे पहला निर्णय किसका हुआ? देव का। सबसे पहले में पहला निर्णय, अभी तो हमें यही पता नहीं है। आप जानते हो दुनिया में जितने देव हैं, चर्चा जो चलती है उनमें 90% तो कल्पना है, माने वो देव ही नहीं है। वो जो लोग उनको मान रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वो देव नाम की जगत में एक चीज ही नहीं है। देव नाम की एक ग्रंथ है, उसका नाम है धर्म परीक्षा। क्या नाम है? और हमारे मुमुक्षु आश्रम से छपा हुआ है वो ग्रंथ, उस अमित गति आचार्य का। उसमें ऐसी 10 कथाएं लिखी हैं जिसमें ये बताया दुनिया के सारे देवों की कल्पनाएं कैसे हुई। एक एक का लिखा है, एक एक का। अब जिसको पूछोगे वो बता दूंगा मैं आपको, उसमें कहां से कल्पनाएं बनी। गणेश की कल्पना कैसे हुई, दुर्गा की कल्पना कैसे हुई, ब्रह्मा की कल्पना कैसे हुई, यज्ञ की कल्पना कैसे हुई। ये दुनिया में जितने काल्पनिक देव हैं, और कुछ देव हैं कल्पना नहीं है, रियल में है, लेकिन उनका मिथ्या स्वरूप वर्तमान में लोग मानते हैं। जैसे राम, हनुमान जी, ये हमारे यहां हनुमान मोक्ष गए, हमारे यहां राम मोक्ष गए, लेकिन वहां राम और हनुमान को अलग रूप में माना जाता है, लोगों को मालूम। लेकिन हमारे यहां तो जब बीत रागी ही किसी को सुख दुख नहीं दे सकते, तो रागी कहां से सुख दुख देंगे? देखो आप दुकानों में, घरों में कैलेंडर लटके रहते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, और सुबह सुबह व्यक्ति दुकान खोलता है, मकान खोलता है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, काली बत्ती, पम पम पुम पुम पम पम पुम पुम, ऐसा ऐसा करके। अभी हम जिस दिन आए मंदिर के चावल लेने गए थे, कोटा में एक चावल की दुकान थी, बढ़िया बात, तो वो चावल के बोराओं की आरती उतार रहा है। ये इसलिए अदेव, कुदेव और सुदेव, क्या कहा? तो अदेव तो वो है कि जिनकी सत्ता नहीं है, केवल कल्पना से देव माना, जिनकी सत्ता नहीं है दुनिया में, पर कल्पना से उनको देव। अरे टोडरमल जी तो कहती है इस व्यक्ति ने कुछ नहीं छोड़ा, दुर्बुद्धि से ये गोबर तक को पूछता है। गोबर छोड़ो आप, गांव में तो जब लाइट आ जाती है ना, तो व्यक्ति लाइट को नमस्कार करेगा, जय हो। और उस समय कोई ग्राहक खड़ा हो, नहीं, पहले धूप बत्ती का समय भी खड़े रहो चुपचाप। अरे और तो और व्यक्ति भोजन बनाता है, भोजन तो रोट आटे का थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के, आटा जो मारा है ना, उसको अग्नि में ले, अग्नि मैया खा लो। वो अग्नि को देव मानता है। यदि आप इस ग्रेट विख्यात का ऑपरेशन करो तो मालूम पड़ेगा कि ये जीव पूरा ऊपर से नीचे तक सड़ा हुआ है, उसमें किस किस को मानता है। इस सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की पहली में पहली शर्त देव गुरु धर्म का निर्णय होना चाहिए। हमारे देव कौन है, हमारे गुरु कौन है, हमारे धर्म कौन है। देव तो समझ लो आप, मैं तो कल आपको समय दूंगा, आपको ग्रंथों में लिखा है कैसे कैसे देवों की कल्पनाएं हुई। 4 मिनट बची है।
1 घंटा होने में। ये देव और गुरु, गुरु तो हमारे वही होंगे जो पंच परमेष्टि में आएंगे। विषया साव साथी तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रतस तपस्वी सा प्रशस्ति। किसका सूत्र है ये? रतन गण श्राव का चार। जिनके विषयों की आशा चली गई है, विषया साव साथी तो निरारंभ परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रतस तपस्वी, जो ज्ञान ध्यान में लीन है, जिनके न बाह्य परिग्रह है कोई शेष, न अंतरंग परिग्रह है, बाहर में नग्न दिगंबर है, मात्र पीछे कमंडल है, परमाणु मात्र भी जिनके पास नहीं है, वो हमारे गुरु है। अरे मेरे भैया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देव गुरु और धर्म, धर्म है वीतराग, वीतराग धर्म है। जो वस्तु स्वरूप है वो धर्म है, वीतरागता है वो धर्म है। अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्म। अभी तो केवल मैं रिपीट कर रहा हूं। नंबर 2, जीवादि तत्व। मिलकर बोलो, क्या कहा? फिर निज और पर, क्या कहा? और चौथा क्या है? अहितकारी क्या है और हितकारी क्या है। देव शास्त्र गुरु से 4 बातों का निर्णय हुआ। पूरी सभा मिलकर बोल दो, तब छोड़ूंगा। पहला, सबसे पहला क्या है? देव गुरु धर्म। नंबर 2, इसमें तो वाक्य के रूप में लिखी है, मैं क्रम से पूछ रहा हूं। जीवादि 7 तत्व। नंबर 3, निज और पर। और नंबर 4 क्या है? हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है। ये निर्णय हुआ किसको? सम्यक सन्मुख को। तभी तो सम्यक सन्मुख कह रहे हैं उसको। वो कोई स्थूल मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो उसका मोह गलने का काल आ गया है। अरे गल गया है, मोह गल रहा है, तभी तो उसे सम्यक सन्मुख कहा है। उस जीव को मोह उसका गल गया है, गल रहा है धीरे धीरे। ये ग्रंथों के वचन है। गलते हुए अज्ञान में सम्यक्त का पुरुषार्थ होता है। फिर से बोल रहा हूं, क्या कहा? गलते हुए अज्ञान में सम्यक्त का पुरुषार्थ होता है। मतलब वज्र अज्ञान हो तो उसमें सम्यक्त का पुरुषार्थ नहीं होगा। तो वज्र अज्ञानी को यही निर्णय नहीं है मेरे देव कौन है, मेरे गुरु कौन है, मेरे शास्त्र कौन है। आपको जान के आश्चर्य होगा, देवों में अवधि ज्ञान, स्वर्ग के देवों में अवधि ज्ञान सम्यक्त में निमित्त नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन सम्यक्त में निमित्त है। क्या कहा? फिर से बोल रहा हूं मैं, सावधान। देवों में अवधि ज्ञान सम्यक्त में निमित्त नहीं है, लेकिन अनंत देव की दर्शन सम्यक्त में निमित्त है। क्योंकि प्रवचन सार की 80 गाथा, जो जान दिया अरहंतम। तो देव शास्त्र गुरु कोई साधारण बात नहीं है। दयानंद राय जी ने आत्मा को परम पदार्थ नहीं कहा, दयानंद राय जी ने देव शास्त्र गुरु को परम पदार्थ कहा। पायो जी मैंने परम पदार्थ पायो। हे प्रभु, मैं आपको परम पदार्थ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके मिलने से ही मुझे मेरे परम पदार्थ की प्राप्ति, वरना मुझे मालूम नहीं था कि मैं आत्मा हूं। मैं तो अपने को वक्ता मानता था, मैं तो अपने को संजय कुमार मानता था। तो 4 निर्णय हुए। कल अपन इसका फिर ऑपरेशन विशेष करेंगे। सबसे पहला, जल्दी बोलिए मिलकर, नंबर 2, नंबर 3 निजो पर, नंबर 4 अहितकारी क्या है, हितकारी क्या है इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया, अहो मुझे तो इन बातों की, किन बातों की? हाँ, और कुछ नहीं, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। कुतुब मीनार इतनी लंबी है, ये चर्चा नहीं। मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी। किनकी? देव गुरु धर्म, जीवादि 7 तत्व, भेद विज्ञान, निज पर। अरे मैं आत्मा हूं, मुझे इस बात की खबर ही नहीं थी। मैं राग रहित चैतन्य तत्व हूं, मुझे इस बात की खबर ही नहीं थी। तब तो सम्यक सन्मुख कहलाएगा। बहुत आनंद आएगा आपको। अभी समय हो रहा है, किसी को कोई इस विषय संबंधी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। हम जो है अभी ये महाकुंभ हुआ, आपने बोला कि सब देव कराते हैं। हाँ, 130 करोड़ में से 70 करोड़ लोग महाकुंभ में जाके, हाँ, वर्ल्ड के इंटेलिजेंट लोग। तो ये मानसिकता क्या है?
ये मानसिकता बहुत बढ़िया प्रश्न है। भाई साहब का शुभ नाम? प्रफुल्ल भाई। देखो, प्रश्न बहुत बढ़िया है इनका, और उत्पन्न होता ही है ऐसा, आपको ही उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है, हमें भी पहले बहुत होता था प्रश्न इस तरह का। देखो, ये वर्तमान में हुंडा सर्पणी पंचम काल चल रहा है, और इस वर्तमान में साक्षात अरहंत है नहीं वर्तमान में। अब साक्षात अरहंत नहीं है तो इस काल, ये जो काल चल रहा है वर्तमान में, इसमें इसी की अधिकता नजर आएगी, इसी की अधिकता नजर आएगी। लेकिन दुनिया में बहुमत सत्य हो यह कोई नियम नहीं है, बिल्कुल नियम नहीं है। इसलिए आप उसको क्या बोलते हैं, निर्णय करके सत्य की तराजू पर तोलो तो मालूम पड़ जाएगा कि सच्चे देव हैं या काल्पनिक देव हैं। अरे भाई साहब, सारी दुनिया, मैं तो कह रहा हूं जैनियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ती, कि जो सच्चा जैनी है वो कर्म काट के मोक्ष चला जाता है, बहुमत संसार में अज्ञानियों का ही रहता है। वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, तीर्थंकर है नहीं, तीर्थंकरों के मार्ग को बताने वाले भी लोग बहुत दुर्लभ हैं। ये तो हमारे भाग्य से हमको गुरुदेव मिल गए कि जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, वरना हम भी उसी भूमि में सम्मिलित होते, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा है, बैठ के शांति पूर्वक आप अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई बात कसाय से नहीं बोली जा रही, ये सत्य बात कही जा रही है। हाँ जी, किसी बहन को कोई, हम सही है वो राइट है, उसमें मेरे को स्वीकार है। हाँ, मगर इतनी पूरी इंडिया के अंदर ये समझो गणपति, हाँ, तो आपको अपन बोलता है कि गणपति नहीं है, हाँ, ठीक है, मगर ये इतना, अरे आप कह रहे हो इतना, अभी आगे आने वाले काल में तो ऐसा होगा, त्रिलोक परिणति में आया, पूरी दुनिया एक तरफ और केवल 4 जैन बचेंगे, एक मुनि, एक आर्यका, एक श्रावक, एक श्राविका। तो भी उन चारों की ऐसी निर्मल श्रद्धा होगी कि तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। पूरी धरती एक तरफ हो जाए तो भी उनका सूत्र नहीं मिलेगा, ऐसा है। ये बहुत बहुत गजब की चीज है। ये जो क्या बोलते हैं अपने अंग्रेज लोग अपने भारत से हीरा ले गए उठाकर, कौन सा, कोहिनूर। मैं पूछता हूं सब पर क्यों नहीं है, सब पर क्यों नहीं है? ये जो जिन शासन है जिससे व्यक्ति सिद्ध बनता है, अपूर्व आनंद पाता है, ये हर इसके लिए बताना चक्रवर्ती से अधिक पुण्य चाहिए इसको समझने के लिए और इसको उतारने के लिए जीवन में पुरुषार्थ चाहिए बड़ा भारी। करें आप अध्ययन, बहुत आनंद आएगा। मैं तो कह रहा हूं श्रीमद रामचंद्र जी आपके पास ही हुए ईडर में, वो तो ये कहते थे छाछ और रोटी का इंतजाम हो तो और अधिक पाप की पोटली मत बांधना। केवल हमारा जैन धर्म में जन्म, और वो भी तत्व ज्ञान वाले घर में जन्म, मोक्ष जाने के लिए हुआ है, वो किसी दूसरे कार्य के लिए। इसलिए हमें इसी में ही जीवन समर्पित कर दो, आनंद पूर्वक, लाचारी पूर्वक नहीं, आनंद पूर्वक। तो आपको एक एक चीज हथेली पे रखे हुए आंवले की तरह नजर आए। बंधु थी गया, समय हो गया, अब क्या करना है, प्रोग्राम कराएं। चलिए आइए, एक बहुत ही वैराग्यवर्धक कार्यक्रम है, जिनवाणी स्तुति भी तभी करेंगे, बहुत ही वैराग्यवर्धक है।